व्हाट इज़ अ कंपैरेटिव मेथड, तो तुलनात्मक पद्धति क्या है। तो इसकी हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि कंपैरेटिव मेथड किसे कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक इकाइयों, व्यवस्थाओं, संस्कृतियों, घटनाओं की तुलना करके उनका अध्ययन किया जाता है, गहरा अध्ययन किया जाता है, तो उनकी हम समानता और भिन्नताओं को समझते हैं। समानता और भिन्नताओं को उनका गहन अध्ययन करते हैं। तो उस मान्य तौर पर हम तुलनात्मक पद्धति की परिभाषा दे सकते हैं कि तुलनात्मक विधि वह अनुसंधान विधि है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से घटना दो या दो से अधिक घटना इकाइयों की व्यवस्थाओं और संस्कृतियों का हम गहन अध्ययन करते हैं। मतलब वैज्ञानिक तौर पर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो हम बता सकते हैं कि समाजशास्त्र में जैसे हम देखते हैं कि विवाह संस्थानों में हम देखते हैं कि उनके स्वरूप को विकास का हम समझते हैं। जैसे हम हिमाचल में रहते हैं तो हमारे जो रिचुअल्स होंगे, रीति रिवाज होंगे, विवाह संस्थान के रिचुअल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। उसी तरह इसमें कहा गया है कि जब एक से अधिक या दो से अधिक इकाइयों, व्यवस्था, संस्कृतियों की हम उनको जानते हैं, उनके समानताओं, भिन्नताओं को हम समझते हैं। मेन ही है कि दो या दो से अधिक जब इकाइयों, व्यवस्थाओं, संस्कृतियों और इनका हम गहन अध्ययन करते हैं तो उनकी समानताओं और भिन्नताओं को हम समझना, समानताओं और भिन्नताओं को समझना। और जैसे राजनीति शास्त्र में आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों की राजनीतिक इकाइयाँ अलग अलग होती है, राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग होती है। जैसे भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, इनको ले लेते हैं हम। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका, इनके लोकतंत्र के कार्य को हम समझते हैं, उनके स्वरूप को समझते हैं, उनके विकास को समझते हैं। और भाषा विज्ञान में हम कह सकते हैं कि अलग अलग देशों की जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा पद्धति अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। तो हम भाषा विज्ञान में भी तुलनात्मक विधि को हम समझ सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक विधि आमतौर पर तुलनात्मक विधि दरअसल ये है कि किसी देश की तुलना करके, किसी घटना की तुलना करके, भाषा की तुलना करके, संस्कृति की तुलना करके, कंपेयर करना, तुलना करके उनके वैज्ञानिक अध्ययन करना, समानता और भिन्नताओं को परखना, जांचना और समानता और भिन्नताओं को समझ करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड तुलनात्मक पद्धति के महत्व के बारे में ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आएगा वैज्ञानिक पद्धति को प्रोत्साहन। वैज्ञानिक पद्धति को किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो सामाजिक तथ्यों के अनुसार इसका वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार, सामाजिक तथ्यों के अनुसार और वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार इसका विश्लेषण करना, गहन अध्ययन करना। और दूसरा आएगा विभिन्न सामाजिक और विभिन्न समानताओं, समाज की समानता और भिन्नताओं की पहचान। किस तरह से हम समाज के समानताओं, सिमिलैरिटी एंड भिन्नताएं, डिफरेंसेस के बारे में हम पता लगा सकते हैं, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं कि राजनीति, आप समाज में देख लो, आर्थिक में देख लो, राजनीतिक व्यवस्था में देख लो कि अलग अलग देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अलग अलग है। तो दो या दो से अधिक जो इकाइयों, व्यवस्थाओं, घटनाओं, संस्कृतियों में इनकी तुलना करके उनकी समानता और भिन्नताओं को निकाला जाता है। समानता और भिन्नताओं को समझते हैं। इसलिए हम विभिन्न समाज की समानता और भिन्नताओं के बारे में हम पहचान करते हैं। और तीसरा आ जाएगा सामान्य सिद्धांतों का निर्माण। सामान्य सिद्धांतों में क्या आ जाएगा कि सामान्य सिद्धांतों का निर्माण में आ जाएगा कि जैसे विभिन्न देशों की अलग अलग तुलना करके, एक इकाइयों की तुलना, व्यवस्था की तुलना, संस्कृतियों की तुलना, लोकतंत्र की तुलना। लोकतंत्र में हम देख सकते हैं कि अलग अलग देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था वो अलग अलग होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम देख सकते हैं इनके समानता और भिन्नताओं को, स्वरूप और विकास को हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो सामान्य सिद्धांतों का निर्माण भी हो गया। और अगला आएगा इतिहास और विकास का निर्माण या प्रोत्साहन, कुछ भी ले लो। तो इसकी पहचान हम कैसे करते हैं कि एक फोर्थ पॉइंट ये भी जाएगा इतिहास और विकास की पहचान, निर्माण या प्रोत्साहन। और अगला आ जाएगा नीति निर्माण में सहायक। ये नीति निर्माण में कैसे सहायक होते हैं। जब दो या दो से अधिक घटना राजनीतिक व्यवस्था में तुलना करते हैं, जब हम नीति निर्माण में किसी की तुलना करते हैं, नीति निर्माण में हम किसी चीज़ से तुलना करते हैं, नीति निर्माण में हम जैसे तुलना करते हैं, तो उसके जो नीति निर्माण है बेहतर तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। जो बेहतर नीति निर्माण होगा, जो बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं, तो उसके हम बेहतर तरीकों को हम निकाल लेते हैं। समानता और भिन्नताओं को हम निकाल लेते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड। इसके सीमाओं के बारे में हम वर्णन करेंगे। कंपैरेटिव मेथड, इनकी सीमाओं के बारे में हम बात करेंगे। जो तुलनात्मक पद्धति है तो उसकी हम सीमाओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने जाना कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, तो उसके बाद हमने जाना इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड क्या होता है। फिर अब हम डिस्कशन करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड। सबसे पहले आ जाएगा पूर्ण समानता का अभाव।
विविधता, किसी भी देश की सांस्कृतिक जो विविधता है अलग अलग होती है, तो मतलब एक देश की दूसरे देश की संस्कृति में इतनी भिन्नता पाई जाती है, उसका निष्कर्ष कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल है। तीसरा जाएगा सांख्यिकी आंकड़े। जो समाज में जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, उन जो डाटा होता है, आंकड़ा होता है, उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगला जाएगा फोर्थ में हम बोल सकते हैं कि व्यक्तिपरकता की संभावना। तो व्यक्तिपरकता में हम कह सकते हैं व्यक्तिपरकता की संभावना पॉसिबिलिटी कैसे होगी, तो लिमिटेशन को कंपैरेटिव मेथड में व्यक्तिपरकता की मतलब व्यक्तिपरकता की संभावना बड़ी रेयर होती है, उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। आगे आ जाएगा कारण परिणाम को समझना। तो किसी भी संस्था, किसी भी मतलब संस्कृति घटना की लोकतंत्र व्यवस्था हम देख सकते हैं कि तुलना करके इनका जो कारण परिणाम होते हैं उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने आज बात की आपके साथ, सबसे पहले हमने बात की कंपैरेटिव मेथड क्या होते हैं, व्हाट इज द कंपैरेटिव मेथड, व्हाट इज द तुलनात्मक पद्धति क्या है। फिर हमने आगे बढ़ा इंपोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड, इसके महत्व के बारे में। तो आज हमने आपके साथ डिस्कशन किया लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड। लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड, इसके निष्कर्ष के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। कंक्लूजन में आम शब्द में संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक पद्धति वह अनुसंधान विधि है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक मतलब किसी भी घटना का गहन अध्ययन किया जाता है, उसके वैज्ञानिक तथ्य को वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार से समझते हैं, उसका गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होगा कि हम उस घटना के बारे में और ज़्यादा जागरूक होंगे, मतलब और ज़्यादा हम पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, और निष्कर्ष में हम यही बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार तर्क रीज़न देकर, कारण देकर, परिणाम देकर, तो तुलनात्मक पद्धति को इस तरह से हम समझेंगे। मिलते हैं हम आपको न्यू वीडियो के साथ। बाय।